guys, this is Ayushi Vinodia and welcome to my channel Electro Prep Hub with Ayushi। तो इस चैनल में बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं बेसिक नॉलेज से लेकर एडवांस नॉलेज तक, राइट। तो मैं आप लोगों को अभी फिलहाल बेसिक्स पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम आगे और एडवांस चाहें तो और पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है डिजिटल सर्किट लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जो कि 12th क्लास में हैं, सीएस लेके पढ़ रहे हैं और ईसी वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो आज बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कोर्स कंटेंट है आज का डिजिटल सर्किट्स एंड लॉजिक गेट्स। तो उसमें हम और गेट्स पढ़ेंगे, फिर एंड गेट के बारे में पढ़ेंगे, नॉट गेट पढ़ेंगे क्या होता है, यूनिवर्सल गेट दो टाइप के होते हैं, नैंड, नॉर, और फिर स्पेशल गेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सॉर और एक्सनॉर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिजिटल सर्किट्स लॉजिक गेट्स होते क्या है, व्हाट आर लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स आर डिजिटल डिवाइसेस that allow or block a signal to pass through them using a logic on which the logic gate is constructed, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? ऐसे गेट्स होते हैं, ऐसे लॉजिक गेट्स होते हैं जो कि सिग्नल को आइदर पास करते हैं या तो फिर ब्लॉक करते हैं जाने के लिए। एक पर्टिकुलर लॉजिक जब हम अप्लाई करते हैं तो उस हिसाब से हमारा जो लॉजिक सर्किट है वो काम करता है, ठीक है। तो लॉजिक गेट काम करता है। तो अभी हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स कितने टाइप के होते हैं? पहला होता है हमारा बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक में कितने आते हैं? There are three types of basic logic gates which are OR, and NOT gate, ठीक है। फिर आता है हमारा यूनिवर्सल गेट। तो यूनिवर्सल गेट क्या होता है? हमारे दो टाइप के होते हैं, NAND एंड NOR, ओके। देन आता है स्पेशल गेट्स, और स्पेशल गेट्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक्सऑर और एक्सनॉर गेट। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों पहले आते हैं हम और गेट पे। तो एन और गेट इज यूज्ड टू ऐड टू इनफाइनाइट इनपुट्स दैट कैन बी गिवन विथ ओनली वन आउटपुट, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, हम और गेट में बेसिकली एडिशन परफॉर्म करते हैं। देख लो इसका सिंबल, देख लो ये सिंबल है, ठीक है। अगर हम ए और बी दो इनपुट दे रहे हैं तो हमें आउटपुट पे क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिलेगा, ठीक है। और अगर हम देखो, ये ट्रुथ टेबल है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल विच शोज द बिहेवियर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स, ठीक है। तो जैसे अब हम बाइनरी डिजिट्स देते हैं यहाँ पे, ये आइदर हम जीरो देंगे, जीरो यानी कि लो होता है, देखो लो यानी कि लो लॉजिक मींस ऑफ, एंड वन मतलब कि क्या होता है? हाई लॉजिक विच इज ऑन, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि क्या होता है। देखो अब हम जैसे फॉर सपोज पहला हम दे रहे हैं यहाँ पे, ए पे हम दे रहे हैं जीरो, ठीक है, और बी पे भी हम दे रहे हैं जीरो। ये हमारा फर्स्ट लॉजिक है, ठीक है, जीरो जीरो। तो हमें अब आप ऐड करो दोनों वैल्यूज को, कितना होता है? तो जीरो प्लस जीरो कितना हो गया? जीरो प्लस जीरो कितना हुआ बच्चों? कितना हुआ? जीरो हुआ, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, इस टाइप से। अब सेम आप नेक्स्ट लॉजिक दो, जीरो वन, ठीक है। अब आप ए पे दो जीरो और यहाँ पे दो वन, ठीक है। आप ए पे दो जीरो और बी पे आप क्या दे रहे हो? नेक्स्ट वन। अब आप दोनों को ऐड करोगे, ठीक है, जीरो को और वन को, तो ए प्लस बी हमें क्या मिलेगा? वन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट लॉजिक क्या मिलेगा? वन मिलेगा। अब नेक्स्ट आप वैल्यू बदल दोगे तो कितना होगा? अगर आप यहाँ पे ए पे वन दे रहे हो, ठीक है, यानी कि हाई लॉजिक दे रहे हो,
और बी पे आप क्या दे रहे हो, जीरो लॉजिक दे रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट लॉजिक दोनों का आप ऐड करोगे तो 1 + 0 कितना होता है, 1 होता है। तो नेक्स्ट लॉजिक आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लॉजिक, लास्ट लॉजिक जो दे रहे हो वो है लॉजिक हाई दोनों में, ठीक है। 1 इसको भी दे रहे हो आप, और आप वहां 1 इसको भी दे रहे हो, ठीक है। तो कितना मिलेगा यहाँ पे, अगला आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 1 + 1, जो कि कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, 1। अब देखो यही चीज है, मतलब मैंने ये जो लॉजिक गेट्स है आप हमेशा ऐसे चलोगे, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ऐसी हर ट्रुथ टेबल में आपको चलना है। तो आप बस ऐड कर दो वैल्यूज को, तो आपको कितना मिलेगा, 0 + 0 = 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 एंड 1 + 1 1। समझ में आ गया, चलो अब आगे चलते हैं। अब आता है हमारा एंड गेट। तो एंड गेट क्या होता है, एंड गेट परफॉर्म्स द टास्क ऑफ मल्टीप्लीकेशन वेयर टू इनपुट, इनफाइनाइट इनपुट आर प्रोवाइडेड विथ वन आउटपुट, ठीक है। अब देख लो, ध्यान से देख लो, सिंबल इस तरीके का होता है एंड गेट का। एंड गेट यानी कि मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करना। देखो ट्रुथ टेबल में हमने क्या लिया है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, ऐसे ही आप लोगे। अब आप मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। अगर आप ए पे यहाँ पे 0 देते हो, ठीक है, इस तरीके से, और बी में भी आप 0 देते हो, ठीक है, तो आपको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 0 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो आपको कितना मिलेगा, हाँ, आपको मिलेगा 0, ठीक है। सेम इस तरीके से आपको 0 1 का करना है। तो आप 0 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 0। और 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 0। एंड 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 1, ठीक है। तो बस यही एंड गेट का पूरा काम है। एंड गेट आपका क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नॉट गेट, ठीक है। देखो नॉट गेट इज नोन एज द इन्वर्टर, इट कॉम्प्लीमेंट्स द गिवन इनपुट, इट इज ओनली द गेट विथ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट। देखो नॉट गेट का अब तुम देख लो सिंबल कैसे बनता है, एक ट्राइंगल बनता है, उसमें हम बबल लगा देते हैं, ठीक है। और आप इसमें सिर्फ एक ही इनपुट देते हो, मतलब आप ए दोगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है। तो बी आप नहीं दोगे, इसमें सिर्फ एक इनपुट दोगे और एक आउटपुट मिलेगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं ना, देखो ये, और हमें क्या मिल रहा है आउटपुट पे, 1 मिल रहा है। तो अगर आप ए पे आप 0 दोगे तो आपको 1 मिलेगा उसका कॉम्प्लीमेंट, और 1 दोगे यहीं पे आप नेक्स्ट वैल्यू जो है वो आप 1 दे दोगे, तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा। आ गया समझ में, ये है नॉट गेट का काम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। तो देखो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स आर दोज बाय विच वी कैन कंस्ट्रक्ट, मैन्युफैक्चर एंड क्रिएट एनी अदर लॉजिक गेट, ठीक है। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल यानी कि आप यूज करके, मतलब दो गेट्स का यूज करके आप कोई भी गेट बना सकते हो। यूनिवर्सल यानी कि आप यूनिवर्सल वर्ड ही समझो ना, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि कोई भी बना लेना, ठीक है। तो कोई भी गेट का मतलब आप यूनिवर्सल कोई भी, जैसे आप दो आप कुछ भी यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप यूनिवर्स से कोई भी चीज यूज करते हो तो है ना, कोई भी मतलब समझो, आप वर्ड का मतलब समझो। तो कोई भी गेट का इस्तेमाल करके आप एक नया गेट फॉर्म करते हो, ठीक है। जैसे तो इसमें देखो दो टाइप के गेट आते हैं, नैंड गेट एंड नॉर गेट, ठीक है। तो अभी मैं आगे तुमको मतलब समझाऊंगी, नैंड का मतलब क्या होता है, नॉर का गेट मतलब का क्या होता है, तो तुम समझोगे। आगे बढ़ते हैं, नैंड। तो अब हम आते हैं नैंड गेट पे, ठीक है। तो नैंड गेट बच्चों क्या होता है,
नैंड गेट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज नैंड गेट। तो नैंड गेट का ना मैं तुमको मतलब समझाती हूँ, ठीक है। तो देखो, सपोज हमारे पास एक नैंड गेट है, ठीक है, ये एक हमारा, देखो नैंड गेट नहीं है, एक हमारा एंड गेट है, ठीक है। जब आप एंड गेट को यहाँ पे दे दो ए, यहाँ पे दे दो आप बी इनपुट, ठीक है, बी। जब आप नैंड गेट को एक नॉर गेट से, सॉरी नॉट गेट से कनेक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक नैंड गेट, ठीक है। तो आप जो ये जो एंड गेट है ना, उस पे आप बबल लगा देते हो इस तरीके से, ठीक है, नॉट गेट का बबल लगा देते हो ये। तो आपको एक क्या मिलता है, नैंड गेट मिल जाता है, नैंड गेट, ठीक है। सॉरी, इसको मिटा देती हूँ मैं, अच्छे से लिखते हैं। तो हमें क्या मिलता है बच्चों, एक नैंड गेट मिलता है, ठीक है। अब देखो समझो क्या होता है, जब आप ए देते हो और बी देते हो तो हमें क्या मिलता है आउटपुट पे, जो मोस्टली एंड गेट होता है ना वो हमारा मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो हमें ए डॉट बी मिलता है, ठीक है। अब आप वहीं पे आप एंड गेट के साथ जब एक नॉट गेट कनेक्ट करते हो, ये एंड गेट है, ठीक है, जब आप उसके साथ ना एक नॉट गेट कनेक्ट कर देते हो इस तरीके से जैसे मैंने कर दिया है, तो आपको जो आउटपुट मिलता है ना, ये ए डॉट बी मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे जब आपको आउटपुट मिलेगा तो वो कितना मिलेगा, ए डॉट बी का क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आपको जब आप सिंबल बनाते हो नैंड गेट का, तो आप इस तरीके से सिंपल सिंबल बनाते हो, एक एंड गेट बनाते हो पहले और उसमें एक बबल ऐड कर देते हो नॉट गेट का, ये चीज ना आपकी चली जाती है, ये और ये जो बबल होता है ना ये इसके साथ आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तब जाके ये सिंबल ऐसा सिंबल बनता है इस तरीके का। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। अब देखो, जब आप यहाँ पे जीरो देते हो और यहाँ पे जीरो देते हो, ए और बी पे जीरो जीरो देते हो, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दिया, जीरो दिया, और बी पे भी हमने क्या दिया, जीरो दे दिया। तो आपका मल्टीप्लाई करो कितना होता है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय जीरो कितना हुआ, जीरो हुआ। अब आप उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, कॉम्प्लीमेंट यानी कि उल्टा कर देना, क्या आता है, वन। इसीलिए हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों, वन मिल रहा है। समझ में आया, आगे समझ में। अब देखो, अब हम यहाँ पे अगर जीरो दे सपोज, ठीक है, तो आपको और बी पे हम क्या दे दें, वन दे दें, तो हमको क्या मिलेगा, क्या मल्टीप्लाई करो, जीरो मल्टीप्लाइड बाय वन कितना होता है, फिर से अगेन जीरो होता है, तो हमको क्या मिलेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। और इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वन लिखा है। अब यहाँ पे अगर अपन हम ए में अब क्या दे दें, वन दे दें, ठीक है, और बी में हम क्या दे दें, जीरो दे दें, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, जीरो होगा, कॉम्प्लीमेंट वन। अब देखो हाई, हम लॉजिक हाई दे रहे हैं, यहाँ वन दे रहे हैं, यहाँ पे वन दे रहे हैं, ठीक है। अब आप फिर से मल्टीप्लाई करो, वन मल्टीप्लाइड बाय वन कितना होता है, वन होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कर दो जीरो। दैट्स हाउ नैंड गेट वर्क्स। आ गया समझ में, गॉट इट। नॉर गेट, देखो नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट में आता है, ठीक है। जब आप
और गेट को और नॉट गेट को कनेक्ट करते हो तो आप नॉर गेट बनाते हो। टू इनपुट्स आर प्रोवाइडेड एंड वन आउटपुट इज, मतलब टू आउटपुट इज प्रोवाइडेड बाय वन आउटपुट। ठीक है, देखो ये क्या है, ये तुम लोग को समझ में आ रहा है ये क्या है? ये है एक और गेट, ठीक है, ये एक और गेट है। अब देखो हमने पहले ए प्रोवाइड किया और गेट पे, फिर हमने बी प्रोवाइड किया, ठीक है ना, ए और बी इनपुट दिए। तो और गेट का काम क्या होता है? ऐड करना वैल्यू को, ठीक है, ये क्या करता है? एडिशन करता है, ऐड करता है। तो ये आउटपुट पे क्या देगा हमें? ए प्लस बी देगा। और जैसे ही हम उसके साथ एक नॉट गेट कनेक्ट करते हैं, है ना, एक नॉट गेट कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें आउटपुट पे क्या मिलता है? हमें आउटपुट पे मिलता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यही चीज आप बनाओगे तो क्या करोगे बच्चों? और गेट बनाओगे इस तरीके से, और उसमें एक बबल लगा दोगे ताकि आपको क्या मिलेगा? एक नॉर गेट का सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ए पहले प्रोवाइड करोगे, फिर बी इनपुट दोगे, उसके बाद आपको जो मिलेगा आउटपुट वो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। इस तरीके से आप बनाओगे नॉर गेट को। अब आप ट्रुथ टेबल बना रहे हो, ठीक है, ट्रुथ टेबल है ये। तो ट्रुथ टेबल क्या बोलती है बच्चों? जब आप वैल्यूज देते हो, ए पे 0, ठीक है, बी पे 0, फिर ए पे 0, बी पे 1, फिर ए पे 1, बी पे 0, और ए पे 1 और बी पे 1, राइट? तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? ऐड करो दोनों वैल्यूज को, यहाँ ऐड करो, क्या आएगा? 0 प्लस 0 कितना होता है? 0 होता है। अब 0 का कॉम्प्लीमेंट कर दो, कितना आ जाएगा? ठीक है, 0 का जब आप ऐड करके यहाँ पे 0 का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, सेम जब आप 0 प्लस 1 करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे? कितना मिलेगा? आउटपुट पे 1 आएगा ना, जब आप ऐड करोगे तो, राइट? तो जब 1 आएगा तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। जब आप 1 प्लस 0 को ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे? तो आपको फिर से 1 मिलेगा, राइट? और आप जब 1 का कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर आप 1 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1 मिलेगा। फिर आप उसको क्या बोलते हैं, जब आपको 1 मिलेगा और आप 1 का जब कॉम्प्लीमेंट कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, ये समझाने के लिए, ओके? तो बाकी आपको ऐसा ही रखना है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया है, ये मैं मिटा देती हूँ, बट यही मतलब मेरे को समझाना था आपको कि आप जब 0 प्लस 0 करोगे तो आपको 0 मिलेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर आप 0 प्लस 1 करोगे और उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको 0 मिल जाएगा। 1 प्लस 0 करोगे और उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 मिलेगा। 1 प्लस 1 करोगे तो फिर आपको लॉजिक हाई मिलेगा और आप उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 हो जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट पढ़ते हैं, special gates. So there are basically two types of special gates: exclusive OR, XOR gate, and exclusive NOR which is XNOR gate. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है XOR gate? XOR gate or exclusive OR gate is a specially designed gate where all the inputs are similar. The output will always be low, and if the input are different then output will always be high. तो देखो एक्सक्लूसिव और का जो सिंबल होता है ना बच्चों, सी, वो इस तरीके से होता है। ठीक है, देखो ये दिख रहा है आपको? ये और का आप एक गेट बनाओगे, उसमें एक इस तरीके से लाइन खींचना, देन ए बी, एंड आपको ए एक्स और बी में ये सिंबल बनाना है। ठीक है,
ए, और एक्सॉर का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, प्लस, और ये ऐसे, ठीक है, ये एक्स ए एक्स और बी इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि क्या होता है। अगर आप, क्या लिखा है इसमें, ये स्पेशली डिजाइन गेट होता है जिसमें आप अगर ए में सपोज 0 दे रहे हो और बी को भी आप 0 दे रहे हो, ठीक है, तो आपको जब आप क्या बोलते हैं, इनपुट सिमिलर देते हो, ठीक है, तो आपका लॉजिक हमेशा लो होता है, ठीक है। सपोज और अगर तुम देखो 1 1 भी दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे लॉजिक लो है, राइट, और हमने डिफरेंट दे दिए, 0 1 दिए, 1 0 दिया, तो हमें हाई लॉजिक मिल रहा है, ठीक है। बस आपको यही समझना है एक्सऑर पे। अगर हमने दो सिमिलर इनपुट दिए, सपोज हमने ए पे 0 दिया, बी पे भी 0 दिया, तो हमको ए एक्स और बी कितना मिलेगा, 0, ठीक है, एक्स और सॉरी, एक मिनट, हाँ, तो हमको बच्चों 0 एक्स और, सिंबल बना दूं मैं, 0, है ना, हमको कितना मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ पे, लॉजिक लो मिलेगा, यानी कि 0, ठीक है। अगर हम फिर से सिमिलर आउट इनपुट दे दे, सपोज 1 दिया हमने यहाँ पे, अब मैं चेंज कर रही हूँ इनपुट, ठीक है, यहाँ पे भी हमने 1 दिया, तो भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है, आउटपुट पे, क्योंकि हम सिमिलर इनपुट दे रहे हैं। अब सेम हम यहाँ पे सपोज मान लो, पहले मैं हटा दूं ये सब, आगे चलते हैं। हम्म, अब मैं बताती हूँ। अब मान लो हम डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 0 दिया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 1 दिया, ठीक है, डिफरेंट दिया, तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पे लॉजिक हाई मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। और अगर हम सपोज अब चेंज कर दे लॉजिक, हम यहाँ पे 1 दे रहे हैं और यहाँ पे बी को हम 0 दे रहे हैं, तो भी आपको लॉजिक हाई मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखो, ठीक है। अगर हम लॉजिक लो दे रहे हैं, नहीं, अगर हम अगर हम सेम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, सेम इनपुट दे रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, लॉजिक लॉजिक लो मिल रहा है, यानी कि 0, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं, क्या, थोड़ा सा ना बच्चों, क्या ये मुझे दिक्कत होती है लिखने में इसमें, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप लोग को सब कुछ समझा पाऊँ, है ना। अगर हम
डिफरेंट, DIFF से मेरा मतलब है डिफरेंट। इनपुट दे रहे हैं, ये इनपुट है, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, लॉजिक हाई, ठीक है, लॉजिक हाई मिल रहा है। समझ रहे हो ना। और लॉजिक हाई का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू 1। समझ गए। नेक्स्ट, एक्स नॉर गेट। क्या होता है एक्स नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स और गेट फॉलोड बाय अ नॉट गेट, ठीक है। अब देखो, फॉर एक्स और गेट और नॉट गेट का ये क्या होता है बच्चों, कॉम्बिनेशन होता है। if input are similar then the output will be high and if the input are different then output will be low। उल्टा हो गया है ना। हम जो एक्स और पे कर रहे थे, अब एक्स नॉर पे चीज उल्टी हो जाएगी। अब देखो, ये हमारा सपोज एक्स और गेट है, क्या है ये, एक्स और गेट है। थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ मैं, ये ना थोड़ा हाथ हिल जाता है मेरा, इसीलिए आप लोग को अच्छे से बना देती हूँ। ये सपोज हमारा एक्स और गेट है ना, ये अब अपन ने इसमें क्या किया बच्चों, नॉट गेट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे। और अगर हम, ये है एक्स और, ठीक है, क्या है ये, एक्स और, हमने इस पे क्या कनेक्ट कर दिया, नॉर, सो हाँ, एक्स हमने इसमें सॉरी नॉट गेट कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इधर हम देंगे ए, इधर हम देंगे बी, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलेगा आउटपुट। तो इसका जो सिंबल होगा वो कैसा बन जाएगा, वो बनेगा आपका एक्सक्लूसिव, और जो है वो तो सेम रहेगा इस तरीके का, बस उसमें एक बबल फिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कनेक्ट कर रहे हैं ना नॉट गेट को, तो ये वाला बबल इसका यहाँ पे आके फिट हो जाएगा। तो आपका जो नेक्स्ट सिंबल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ऐसा। तो अगर आप यहाँ पे दे रहे हो ए और यहाँ पे दे रहे हो बी, तो बच्चों जो आपका जो आउटपुट आएगा ना वो ए एक्स और बी का होल बार ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्स नॉर का सब हो जाएगा। अगर आप सपोज यहाँ पे आप एक्स और पे, है ना, ए पे आप क्या दे रहे हो, जीरो दे रहे हो, कॉम्बिनेशन आपको पता है 0 0 0 1 1 0 1, ठीक है। अगर आप लॉजिक लो दे रहे हो, सॉरी लॉजिक लो बोल रही हूँ, अगर आप दो सिमिलर लॉजिक दे रहे हो, ठीक है, दो सिमिलर जैसे 0 0 और 1 1, ठीक है, तो आपको आउटपुट पे हमेशा हाई मिलेगा, यानी कि 1 मिलेगा, और यहाँ पे भी 1। और अगर आप डिफरेंट इनपुट्स दे रहे हो यानी कि 0 1 एंड 1 0, तो आपको लॉजिक लो मिलेगा। हमेशा याद रखना, उधर पे आप उल्टा कर रहे थे, आप जब सिमिलर दे रहे थे तब आपको लॉजिक लो मिल रहा था, राइट। और जब आप आउट इनपुट यहाँ पे उधर पे डिफरेंट दे रहे थे
XOR पे, तो आपको हाई मिल रहा था, यहाँ पे लो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे XNOR की याद रखना हमेशा कि लॉज सेम सेम इनपुट देने पे, सेकेंड, सेम सेम इनपुट पे आपको क्या मिलेगा, लॉजिक लॉजिक हाई मिलेगा। विच इज इक्वल्स टू, कितना होता है लॉजिक हाई बच्चों, 1 होता है। ठीक है, और अगर आप डिफरेंट इनपुट दे रहे हो, ठीक है, डिफरेंट इनपुट दे रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको हमेशा लॉजिक लो मिलेगा। ठीक है, लो मिलेगा। और लॉजिक लो कितना होता है हमारा, 0 होता है। ठीक है, यही जो होती है, यही चीज हमारी होती है किसकी, एक्स नॉर गेट की। समझ में आया? ये होता है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इलेक्ट्रो प्रेप हब विद आयुषी पे। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पे क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे, मैं हर किसी का आंसर दूंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगी, आपकी हेल्प करूंगी। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी ले सकते हैं, है ना। और मैं जो भी बता रही हूँ आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई विल बी देयर फॉर यू गाइज ऑलवेज। एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, so yeah, goodbye, goodbye everyone. Thank you for connecting me with electro prep with Ayushi, prep hub with Ayushi.